हेलो बच्चों, मेरा नाम किशोर सर है और श्री हरिराज क्लासेस तकनीक से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। और सबसे पहले त्रिकोणमिति जानने से पहले उसके विषय में हम लोग जानकारी बताना चाहूँगा या देना चाहूँगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति शुरू करने का सबसे पहला नियम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री तभी लागू हो सकती है जब किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। बच्चों, कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है वो 90 डिग्री पे रखा है। और बाकी आपने पहले पढ़ा होगा, जो ए बी है ये आधार होता है, जो बी सी है वो आपकी भुजा है लंब, और जो ए सी है ये आपका कहलाता है कर्ण। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कर्ण को के लिख सकते हैं, आधार को ए लिख सकते हैं और लंब को एल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में नीचे वाला आधार है, जो भुजा सीधे खड़ी है उसे लंब कहते हैं, और जो भुजा एसी से कर्ण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेटा, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो आधार होते हैं, दो लंब होते हैं, एक कर्ण होता है। कैसे होता है वो 2 मिनट में आप समझ में आ जाएगा बेटा। जब हम लोग समकोण त्रिभुज में कोण ए लेते हैं तो इस कोण के लिए ए बी आधार होगा, आपकी बीसी भुजा लंब होगी और एसी आपका हो जाएगा कर्ण। लेकिन बेटा थोड़ा अगर डायरेक्शन चेंज करें, जब हम लोग कोण सी लेंगे तो इस कोण सी के लिए ये आपका हो जाएगा लंब और भुजा बीसी हो जाएगी आपकी आधार, और एसी आपका कर्ण। वैसा हमेशा वैसे बना रहेगा। ठीक है बच्चों? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो आधार होते हैं, दो लंब होते हैं और एक कर्ण होता है। ठीक है बच्चों? ये तो थी बेसिक जानकारी। अब बच्चों, आप लोगों ने, आपके भाइयों ने या आपके मम्मी पापा ने जो भी पढ़ा होगा साइंस से, वो सब लोग एक चीज जरूर बताते होंगे, लाल बटे कक्का। तो आज वही बताते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं, लाल बटे कक्का। तो बच्चों, लाल बटे कक्का में जो एल है बता चुके हैं, लंब है, के कर्ण है और ए आधार है। अब जो बेटा में लिख रखा है साइन थीटा, इतना पार्ट कॉस थीटा है, और नीचे वाला आपका लास्ट वाला टेन थीटा है। साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, ये इतना पार्ट। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग बेटा एल अपॉन के। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार ए अपॉन के। और आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एल अपॉन ए। ठीक है बेटा? अब बच्चों कुछ चीजें और होती हैं। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। और जो आपका बच्चों टेन थीटा होता है उसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं। इसके साथ साथ टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों? इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बेटा थोड़ा और आगे चलते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, वो चीज बता रहे हैं। लेकिन उससे थोड़ा और समझ लो बेटा कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको और उल्टा करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और आप बात करोगे सेक थीटा की तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, और जब कॉट थीटा की बात करोगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक बच्चों? इसके साथ साथ कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे सवाल में मांग होगी, डिमांड होगी, उस हिसाब से हम ये वैल्यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसके साथ साथ कुछ फार्मूले और होते हैं। फार्मूले क्या होते हैं? पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1। फिर बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख के ये माइनस कॉट सब वहाँ हो जाएंगे बराबर के दूसरे साइड हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इनके प्रयोग कहाँ पे होते हैं बेटा वो मैं बता रहा हूँ। तो उससे पहले बच्चों मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग ने लिख लिया होगा और ना लिखा हो तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका यूज या प्रयोग क्या होता है। तो बेटा जैसे दे रखा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो इसका मान कितना होगा। जैसे बेटा ने देखिए फार्मूला देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसका मतलब होता है जब ये दोनों कोण एक जैसे हो और ये साइन स्क्वायर हो ये कॉस स्क्वायर हो, हमेशा उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 बराबर कितनी वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है 1 आएगी। ठीक बेटा, समय इस चीज को कि जब कोण एक जैसे होते हैं तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक इसी प्रकार आप cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को बराबर 1 है, तो अगर थीटा की जगह हम 15 लिख दें और इसकी जगह भी 15 लिख दें तो cos स्क्वायर 15 माइनस cot स्क्वायर 15 बराबर 1 आएगा। वही प्रक्रिया हम इससे भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा एक चीज और देखो, एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हमेशा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग हमेशा जो आधार का वर्ग प्लस लंब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इतनी चीजें सीखी है, इतनी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ गई होंगी। आप लोग इतनी चीजें क्लियर करिए, जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तो मैं अगला वीडियो जब लेके आऊँगा तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रश्नों का हल कैसे करते हैं, किस हिसाब से किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला सूत्र लगता है और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज के बच्चों इतने ही बहुत है, बाकी अगले चैप्टर में जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा उसको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो हरिराज क्लासेस मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए जिससे हम लोग का हौसला बढ़े और हम लोग आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।